वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो अपना कलम उठाएं और लिखना शुरू करें। खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मनवर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। आज की हम इस नई वीडियो में मार्टिन लूथर की कोटेशंस को लेकर चलेंगे। इससे पहले हमने डॉक्टर बिली ग्राहम, रिक वैरन और इसके साथ साथ हमने जो मदर टेरेसा हैं उनकी कोटेशंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे मार्टिन लूथर की। मार्टिन लूथर की जिंदगी और इसकी खिदमत के ताल्लुक से हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक देंगे, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो आज हम गौर करेंगे कि मार्टिन लूथर किस तरह से खुदा के कलाम को बयान करते हैं, वो कौन कौन से जुमले हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियां तब्दील की और उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो किस तरह से खुदा उनके कलाम को लेकर चलते हैं और किस तरह से वो उसको बयान करते हैं। तो 10 कोटेशंस आपके लिए आज हम लाए हैं। आप जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी कोटेशन सबसे अच्छी लगी। और मेरे लिए इसकी 8वीं कोटेशन बड़ी बाबरकत कोटेशन है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप मार्टिन लूथर की कोटेशन से सीख सकें और उस पर अमल करके दूसरों को सिखा सकें। तो शुरू करते हैं पहली कोटेशन के साथ। तो पहली कोटेशन उनकी यूं है, वो कहते हैं, यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू से बट आल्सो फॉर व्हाट यू डू नॉट से। अब वो कहते हैं कि आप सिर्फ उन चीजों के जिम्मेदार नहीं हैं जो आप कहते हैं, बल्कि आप जब खामोश रह जाते हैं, जब आप जरूरत के वक्त नहीं बोलते, तो भी जो चीज या जो असर या जो नतीजा निकलता है उसके भी आप जिम्मेदार आप ही हैं। यानी कि अच्छी बात यह है कि जो कुछ आप बोलते हैं उसकी जो नतीजा निकलेगा उसकी जिम्मेदार आप हैं। लेकिन कई दफा खामोश रहने से भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि हम उस वक्त में खामोश रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। तो इसीलिए मार्टिन लूथर कहते हैं कि सिर्फ आप उन्हीं चीजों के जिम्मेदार नहीं हैं या उन्हीं बातों के जिम्मेदार नहीं हैं जिसमें आप बोले हैं, बल्कि आप उन चीजों के भी जिम्मेदार हैं जहां पर आप खामोश रहे हैं और जो नतीजा निकला है उसके नतीजे में आप भी जिम्मेदार होंगे। दूसरी कोटेशन उनकी यूं है, आई हैव हेल्ड many things in my hands and I have lost them all, but whatever I have placed in God's hand that is still possess। वो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें मेरे हाथ में थी, बहुत सारी चीजों को मैं थामे हुए हूं, और वो कहता है कि जब मैंने इन चीजों को थाम लिया, इन चीजों को जब मैंने अपने हाथों में रखा है, तो फिर सारी चीजें मैं खो बैठता हूं, सारी चीजें मुझसे जुदा हो जाती हैं और सारी चीजें मुझसे गुम जाती हैं। लेकिन जो भी चीज मैं खुदा के हाथ में दे देता हूं वो चीज हमेशा कायम रहती है, वो चीज हमेशा मेरे पास रहती है। तो वो ये कहते हैं कि जो चीजें मैं अपने अख्तियार में रखना चाहता हूं, जो चीजें मैं अपने पास रखना चाहता हूं, जो चीजें मैं अपनी अक्ल समझ से करना चाहता हूं, वो चीजें मुझसे जुदा हो जाती हैं, वो चीजें मुझसे गुम हो जाती हैं। लेकिन जब मैं चीजों को खुदा के हाथ में दे देता हूं तो फिर वो चीजें हमेशा कायम रहती हैं और हमेशा मेरे पास रहती हैं। तो ये थी उनकी दूसरी कोटेशन। अब चलते हैं उनकी तीसरी कोटेशन पे, जो दुआ के ताल्लुक से और मसीही जिंदगी के बारे में बड़ी खूबसूरत वो बात करते हैं। वो कहते हैं, प्रेयर इज अ स्ट्रॉन्ग वॉल एंड फोर्ट्रेस ऑफ द चर्च, इट इज अ गुडली क्रिश्चियन वेपन। वो कहते हैं कि दुआ एक मजबूत दीवार है, दुआ एक मजबूत दीवार है और ये कलीसिया का एक किला है, ये कलीसिया का किला है। वो बताना चाहते हैं कि दुआ कितनी अहम है, दुआ मांगना, दुआ करना कितनी अहम बात है और कितना अहम अमल है। ये एक मजबूत दीवार की तरह है और ये किले की तरह है जो उसको बाहर से दुश्मनों से महफूज रखता है। और फिर वो आखिर में कहते हैं कि ये एक हसीन मसीही हथियार है। तो दुआ एक ऐसा हथियार है जो बाहर से आने वाले दुश्मन के जो वार हैं
उसे महफूज रखता है, दूसरी एक मजबूत दीवार है, और तीसरी बात जो यहाँ पर उन्होंने की कि एक ये मजबूत किला है जो कलीसिया को महफूज रखता है। आपको ये कोटेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा। उसके बाद चौथी कोटेशन में वो यूं कहते हैं कि प्रे, उसके बाद एक कॉमा, एंड लेट गॉड वरी। छोटी सी कोटेशन है लेकिन बड़ी बामानी है और बहुत गहराई है इसके अंदर। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं दुआ करें और फिर खुदा को फिक्र करने दें। यानी वो कहते हैं कि आप दुआ करके अपनी फिक्रें खुदा पर डाल दें, दुआ करके अपनी फिक्रें खुदा पर डाल दें और फिर खुदा को फिक्र करने दें। आप फिक्र ना करें क्योंकि आप दुआ कर चुके हैं, और ये ईमान रखें कि जब आपने दुआ की है तो खुदा ने आपकी फिक्र अपने ऊपर ले ली है, तो खुदा आपकी मुश्किलात को हल करेगा। इसलिए दुआ करें और फिर खुदा को फिक्र करने दें और खुद पुरसकून हो जाएं कि आपके लिए खुदा ने सब कुछ कर दिया है। उसके बाद पांचवी कोटेशन यू है, टू बी अ क्रिश्चियन विदाउट प्रेयर इज नो मोर पॉसिबल देन टू बी अलाइव विदाउट ब्रीथिंग। वो कहते हैं कि एक मसीही जिंदगी या एक मसीह की जिंदगी दुआ के बगैर ऐसे ही है जैसे सांस के बगैर जिंदगी। फिर दोहराऊंगा, वो कहते हैं कि एक मसीह की जिंदगी दुआ के बगैर ऐसे ही है जैसे एक शख्स अगर सांस ना ले तो उसकी जैसी हालत है, उसी तरह से मसीह की भी हालत होती है, एक मसीही शख्स की भी हालत होती है। तो इसीलिए दुआ करना बहुत जरूरी है। अगर हम दुआ नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हमारी मसीही जिंदगी मुर्दा है, और इसके लिए, इसको जिंदा रखने के लिए हमें दुआ करते रहना है। उसके बाद पांचवी कोटेशन के बाद अब चलते हैं छठी कोटेशन की तरफ। तो छठी कोटेशन में वो कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड पिक अप योर पेन एंड राइट। वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो अपना कलम उठाएं और लिखना शुरू करें। वो इस बात पर जोर देते हैं कि किताबें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं दुनिया को बदलने में। किताब लिखना और किताब पढ़ना ये बहुत जरूरी है। और मार्टिन लूथर की जिंदगी में जब उन्होंने एक थीसिस लिखा और लिखकर उन्होंने चर्च के बाहर लगा दिया, और वो तमाम नकात जिनसे वो रजामंद नहीं थे, वो तमाम बातें जिनसे वो रजामंद नहीं थे, तो उन्होंने कलम को इस्तेमाल किया और लिखा, और उन्हीं बातों पे एक तहरीक पैदा हो गई, लोगों में इस्लाह पैदा हो गई। और मार्टिन लूथर को उनके कलम की वजह से और उनकी लिखाई की वजह से आज भी याद किया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं सातवीं कोटेशन की। वो कहते हैं, अ अनजस्ट लॉ इज नो लॉ एट ऑल। वो कहते हैं कि बेइंसाफी का कानून कोई कानून नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर कानून मौजूद है तो फिर इंसाफ भी नजर आना चाहिए। कानून सिर्फ ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ों के लिए फर्क कानून और छोटों के लिए फर्क कानून। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कानून अमीर लोगों के लिए है वो फर्क हो और जो कानून गरीब लोगों के लिए है वो फर्क हो। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आला ओहदों पे बैठे हैं उनके लिए कानून फर्क हो और जो छोटे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कानून फर्क हो। तो वो कहते हैं कि अनजस्ट लॉ इज नो लॉ एट ऑल। वो कहते हैं कि अगर बेइंसाफी के साथ असूल होता है, बेइंसाफी के साथ कानून को रखा जाता है या उस पर अमल किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि कोई कानून मौजूद नहीं है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, यह है आठवीं कोटेशन, और मैंने कहा था कि ये कोटेशन मुझे बहुत पसंद आई। वो कहते हैं, गॉड डज नॉट नीड योर गुड वर्क्स बट योर नेबर डस। खुदा को आपके अच्छे या नेक कामों की जरूरत नहीं है, खुदा को आपके अच्छे और नेक कामों की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके हमसाये को उन कामों की जरूरत है। मतलब यह कि अगर आप नेकी करना चाहते हैं, अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, अगर आप आजी और हलीमी के साथ खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपने हमसाये की खिदमत करें। अगर आप
खुदा के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी बात यह है कि आप खुदा के लोगों के लिए करें, ना सिर्फ अपने हलके के लिए, ना सिर्फ अपने खानदान के लिए, ना सिर्फ अपनी बरादरी के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी जो हमारी बरादरी के साथ ताल्लुक नहीं भी रखते, उनके लिए भी अगर हम खिदमत करते हैं, अगर उनके लिए भी हम अच्छा काम करते हैं, तो फिर हम खुदा की ही खिदमत करते हैं। उसके बाद 9वीं कोटेशन ये है कि नो ग्रेट सेंट लिव विदाउट एरर। वो ये कहते हैं कि कोई भी मुकद्दस या कोई भी मुकद्दस शख्स इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। हर शख्स ने गलती की है, हर शख्स से गलतियां खता हो जाती है। और ये हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे लोगों का जिक्र है सवाए मसीह के, खुदा यीशु मसीह के अलावा कोई और शख्स हमें नहीं मिलता जिसकी जिंदगी खता से खाली हो, उनसे भी गलतियां होती हैं। तो ये रही 9वीं कोटेशन। और फिर 10वीं और आखिरी कोटेशन जो सबसे बेहतरीन कोटेशन है वो ये है कि बाय फेथ वी बिगेन, बाय होप वी कंटिन्यू एंड बाय रेवलेशन वी शैल ऑब्टेन द होल। वो कहते हैं कि जब आप काम को शुरू करते हैं तो फिर हम ईमान से शुरू करते हैं, ईमान से काम को शुरू किया जाता है और फिर उम्मीद के साथ उस काम को जारी रखा जाता है। और फिर उस काम को मुकम्मल कैसा किया जाता है? मुकाशवे के जरिए। मुकाशवा हमारी मदद करता है कि हम काम को मुकम्मल कर सकें। तो इस जुमले में 3 चीजें बड़ी अहम हैं, फेथ, होप, रेवलेशन, यानी ईमान, उम्मीद और मुकाशवा। ये 3 चीजें हमारी मदद करती हैं ताकि हम अपने काम को जो हम करना चाहते हैं उसको पूरा कर सकें। ईमान खुदा पर रखें कि आप ईमान से काम को शुरू करें, उम्मीद रखें खुदा में कि आप इस काम को मुकम्मल कर सकेंगे, और तीसरी बात उसको आप मुकाशवा के जरिए, यानी मुकाशवा यानी कशफ, ये लफ्ज कशफ है और कशफ का मतलब है जाहिर होना। तो हम ये समझते हैं कि ये ईमान रखें, उम्मीद रखें कि एक वक्त में खुदा आपके काम को आप पर जाहिर करेगा और वो काम मुकम्मल हो जाएगा। तो आज हमने मार्टिन लूथर की 10 कोटेशंस देखी हैं, और आपको वो कौन सी कोटेशन ज्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप किस शख्स के बारे में चाहते हैं कि हम आपके लिए उनकी कोटेशंस लेके आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। उम्मीद है हमारी वीडियोस आपके लिए बरकत का वसीला बनी होंगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।